हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं है। हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा। तुम्हें अपना समझ के पुकारा, तुझे अपना समझ के पुकारा। जग से जो हारा जय हो तूने ही तारा, जग से जो हारा तूने ही तारा। तुमरे बिन हमरा कोई नहीं है, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं है। ओ पालनहारे जय हो निर्गुण और न्यारे, वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमरा कोई नहीं है, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं है। ओ पालनहारे ओ निर्गुण और न्यारे, वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमरा कोई नहीं है, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं है। और देखिए कल बहुत ज़्यादा समय तक कथा चली, तो मेरा गला अगर भजनों में मेरा साथ ना दे तो आप सभी लोगों को देना है। लेकिन देखिए अगर आप लोग ये सोचेंगे कि व्यासपीठ पे कोई कथावाचक बैठी है तो आप शायद मेरा साथ ना दे पाए, पर यदि आप ये सोचेंगे कि आपकी बेटी बैठी है तो आप जरूर साथ देंगे। जय हो तो सभी साथ दें। अब यहाँ पर सुदामा जी, सुदामा जी सोच रहे हैं 2 दिन हो गए भिक्षा मांगते मांगते, कोई कुछ देता ही नहीं, क्या करूं? हे कृष्ण कितनी परीक्षा लेगा मेरी? सुदामा जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते करते अपने घर पहुंचे। घर पहुंचे, पत्नी को आवाज लगाई, सुशीला। पत्नी आई, हाथ में जल का लोटा लेकर सुदामा जी को जल दिया। सुदामा जी ने जल पान किया। अब सुशीला सुदामा जी की पोटली में देखने लगी कि क्या आज कोई भिक्षा मिली। सुदामा जी ने पूछा, सुशीला क्या देख रही हो? सुशीला ने कहा कि क्या आज भी कोई भिक्षा नहीं मिली? 3 दिन हो गए भूख से तड़पते हुए, आज भी कोई भिक्षा नहीं मिली। सुदामा जी ने कहा, सुशीला ये तो हमारे कर्मों का भोग है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। सुशीला ने कहा कि हमारे कर्मों का भोग है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारे बच्चों का क्या दोष? सभी लोग रहते हैं पर भगवान की हमसे इतनी दुश्मनी क्यों? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्या कह रही हो? सुशीला ये हमारे कर्मों का लेख है, इसमें भगवान को तो दोष मत दो।
मेरे कन्हैया को तो जरा भी दोष मत देना। सुशीला ने कहा कि मैं क्या करूं। सुशीला अपने बच्चों को पानी में राख पिला पिला कर थक गई थी। सुशीला ने कहा, आप बताते हैं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आपके बचपन के मित्र हैं, तो आप उनके पास जाइए और उनसे कुछ मांग कर ले आइए। सुदामा जी ने कहा, नहीं सुशीला, मैं मेरे मित्र से कैसे कुछ मांग सकता हूं? वो मेरा मित्र है, मैं उसके सामने झोली कैसे फैला सकता हूं? मुझे माफ कर दो। सुशीला ने कहा, अगर वो अपने इतने बड़े खजाने में से हमें थोड़ा कुछ दे देंगे तो उनका क्या कुछ घट जाएगा? सुदामा जी ने कहा, नहीं, मैं अपने मित्र के पास जाकर उससे भीख नहीं मांगूंगा, अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखूंगा, मुझे माफ करो। सुशीला ने कहा कि अच्छा, तो बड़े दिन हो गए, आप उनसे मिलने तो चले जाइए, वो तो अंतर्यामी है, वो हम पर जरूर कोई ना कोई मेहर जरूर करेंगे। सुदामा जी ने कहा, अच्छा तुम इतना हट करती हो तो मैं चला जाता हूं, लेकिन पहली बार अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, उसके लिए कुछ भेंट तो लेकर जाऊं। सुशीला ने कहा, रुकिए, मैं कुछ प्रबंध करती हूं। तो सुशीला गई और 5 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई। 5 प्रकार के चावल, क्योंकि 5 घरों से लिए थे ना, कोई मोटे, कोई पतले, कोई पीले। एक पोटली में, एकदम फटी पोटली, उसके अंदर बांध कर सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूं, लेकिन कोई आस मत करना, बच्चों इत्यादि का ध्यान रखना। सुदामा जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते करते चले जा रहे हैं। सुदामा जी हरे कृष्ण करते करते एक जगह पर विश्राम करने के लिए बैठते हैं। सुदामा जी सोचते हैं, अरे बहुत जोरों की भूख लगी है, ये चावल खा लेता हूं, लेकिन अगर मैंने ये चावल खा लिए तो मेरे मित्र को क्या भेंट दूंगा? कन्हैया क्या मुझे याद रखेगा? वो तो अभी तक मुझे भूल गया होगा, क्या बोलूंगा उससे जाकर? सुदामा जी गाते हैं, क्यों भूल गए श्यामा मुझे पागल समझकर भूल गए, क्यों भूल गए श्यामा मुझे पागल समझकर भूल गए, क्यों भूल गए श्यामा मुझे पागल समझ कर भूल गए, पागल समझ कर भूल गए, पागल समझ कर पागल समझ कर भूल गए, पागल समझ कर हो, क्यों भूल गए श्यामा मुझे पागल समझ कर भूल गए,
ओ मेरे मन में उठी उमंगे, जप लूं नाम तिहारा। तुम श्यामा अब दर्शन दे दो, तुम श्यामा अब दर्शन दे दो, होगा भला हमारा, होगा भला हमारा। हम बालक हैं नादान, हम बालक हैं नादान, क्यों कर हमको तुम भूल गए। हम बालक हैं नादान, क्यों कर हमको तुम भूल गए। क्यों भूल गए श्यामा, मुझे पागल समझ कर भूल गए। ओ भूल गए क्यों भूल गए, ओ भूल गए क्यों भूल गए तुम्हें, भूल गए क्यों भूल गए श्यामा, मुझे पागल समझ कर भूल गए। ओ क्यों भूल गए श्यामा, मुझे पागल समझ कर भूल गए। बोलिए श्याम प्यारे की जय। अब यहाँ पर सुदामा जी चलते जा रहे हैं। चलते चलते सुदामा जी द्वारिका नगरी में पहुंच गए। द्वारिका नगरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा, अरे इतने बड़े बड़े महल, मुझे लगता है कि यही द्वारिका नगरी है, यहाँ पर ही कन्हैया रहता है। सुदामा जी को द्वारपाल दिखे। सुदामा जी ने द्वारपालों से जाकर कहा, अरे द्वारपाल, द्वारपाल, क्या ये द्वारिकाधीश का महल है? अरे हाँ, ये द्वारिकाधीश का ही महल है, क्या काम है? अरे द्वारपाल, द्वारपाल, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ, उनका सखा हूँ। द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगे। तुम तो कितने दीन हो, तुम द्वारिकाधीश के सखा कैसे हो सकते हो? सुदामा जी ने कहा, अरे नहीं द्वारपाल, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, उनका सखा हूं, बचपन का सखा हूं। द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगे। अरे गरीबी से आपका दिमाग खराब हो गया है। आप जैसे भिखारी द्वारिकाधीश के मित्र कैसे हो सकते हैं? चल जाओ यहां से। सुदामा जी ने कहा, अरे नहीं द्वारपाल, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, मैं कन्हैया का मित्र हूं। द्वारपाल ने कहा, तुम जाते हो कि नहीं? तब सुदामा जी कहने लगे, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया
न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, मिलने सका बदन सीब आ गया है, एक बार मोहन से जाकर गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। ये बात जब द्वारपाल ने जाकर कन्हैया से कही तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। कहीं तो भगवान राजपाट पर बैठे थे और कहीं जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना भगवान दौड़ कर चले आए, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो हो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते हो न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, ओ तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो हो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जैसे ये बात कन्हैया के कानों तक पहुंची कि उनका बचपन का सखा सुदामा आया है, भगवान दौड़ कर गए, सुदामा को हृदय से लगा लिया। सुदामा, कितने साल हो गए, तुम्हें तुम्हारे मित्र की याद नहीं आती? कभी तो मिलने आ जाते। सुदामा जी ने कहा कि क्या करूं, कन्हैया ने कहा कि कभी तो मुझसे मिलने आया करो। कृष्ण जी और सुदामा जी
दोनों एक दूसरे को हृदय से लगा के जोर जोर से रोने लगे। कृष्ण सुदामा एक दूजे के बाथी घाल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया। कृष्ण सुदामा एक दूजे के, कृष्ण सुदामा अरे कृष्ण सुदामा एक दूजे के, कृष्ण सुदामा एक दूजे के बाथी घाल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रहा, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया। त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रहा। जय जय राधे जय मेरी मेघा एक गुरु से शिक्षा पाई, एक से अत खेलिया खाया, एक गुरु से शिक्षा पाई, एक साथ खेला खाया, बचपन का दिन याद करे जब दोनों का दिल भर आया, बचपन का दिल याद करे जब दोनों का दिल भर आया, भामा रुक्मण खड़ी पास में, तेरे पास में कुछ न खहाय रया, कुछ न ख्याल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया। वो त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रहा। कृष्ण सुदामा एक दूजे के, सुदामा एक दूजे के बाथी घाल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया। ये त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रहा। मेरे लिए के लेकर आयो, छुपा रहो क्यों कोट रही, मेरे लिए के लेकर आयो, छुपा रहे हो क्यों कोट तेरे, क्यों शर्मावे याद तू देते, यो है जो भेंट मेरी, वो तू शर्मावे यार तुझे दे, आयो है जो भेंट तेरे, खोल पोटली सूखा चावल, खोल पोटले सूखा चावल, खोल पोटली सूखा चावल, खोल पोटले सूखा चावल, मुख में घाल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रहा। कृष्ण सुदामा एक दूजे के, कृष्ण सुदामा एक दूजे के बाथी घाल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया, त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रहा। त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रहा। त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रहा। त्रिलोकी के नाथ श्याम के आंसू चाल रया। बोलिए श्याम प्यारे की जय। अब यहाँ पर ठाकुर जी ने
सुदामा जी अपनी पोटली को छुपाने लगे। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण जी इतने बड़े राजा हैं, उनकी पत्नियों को देखा, तो सुदामा जी को शर्म आने लगी। तो सुदामा जी ने अपनी पोटली छुपाई। अब भगवान को तो सब पता है। भगवान ने कहा, सुदामा क्या छुपा रहे हो? हमारी भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा है, लाओ हमें दिखाओ। सुदामा जी ने कहा, अरे कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। भगवान ने कहा, नहीं, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो भेजा है। और भगवान ने कैसे तैसे करके सुदामा जी से वो पोटली ले ली। अब जैसे ही वो चावलों को देखा, भगवान की आंखों से आंसू आने लगे। और भगवान ने अपनी आंखों के आंसू से सुदामा जी के पांव धोए। कृष्ण जी ने एक मुट्ठी चावल की खाई और पूरा इंद्रलोक सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल की खाई, तीसरी मुट्ठी चावल की खाई, तीसरी मुट्ठी चावल की खाने ही वाले थे, उतने में ही रुक्मणी जी ने रोक लिया। बस करो प्रभु, हमें भी खाने दो। वरना भगवान इतने दयालु है कि भगवान अपना सब कुछ दे देते। रुक्मणी जी और बाकी सभी पत्नियों ने बचे हुए चावल खाए। अब यहां पर कुछ दिन कन्हैया जी के घर रहकर, कृष्ण जी के घर रहकर सुदामा जी वापस अपने घर को जाने लगे। अब सुदामा जी जब जा रहे थे, सुदामा जी ने सोचा कि मैं आया, लेकिन मैंने कन्हैया से कुछ मांगा नहीं और कन्हैया ने मुझे कुछ दिया नहीं। अब सुदामा जी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब सुदामा जी ने देखा कि अरे ये मेरा ही गांव है, पर यहां पर तो छोटी छोटी झोपड़ियां हुआ करती थी, इतने इतने बड़े बड़े महल कहां से आ गए? तब वहां पर द्वारपाल खड़े थे। सुदामा जी ने पूछा, अरे ये कौन सी जगह है? द्वारपालों ने कहा, अरे ये सुदामा नगरी है, हमारे राजा द्वारिकाधीश से मिलने गए हैं, अभी आने वाले हैं। सुदामा जी सोचने लगे, ये नाम भी मेरा ले रहे हैं, ये जगह भी मुझे मेरी जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ पर ये महल कैसे खड़े हो गए? उतने में ही सुदामा जी की पत्नी सुशीला एकदम सुंदर सा श्रृंगार कर, एकदम सुंदर सी साड़ी पहनकर सुदामा जी के पास आई और कहा, सुदामा जी ये हमारी ही नगरी है, जहां पर हम रहते हैं ये वही जगह है। जब आप द्वारिकाधीश से मिलने गए तब ठाकुर जी खुद यहां पर आए और यहां पर आकर उन्होंने हमें ये वरदान दिया। उतने में ही सुदामा जी के जितने भी बच्चे थे सभी खुशी खुशी महल के अंदर से बाहर आने लगे। तो देखिए, भगवान भक्तों को पता भी नहीं चलने देते और भगवान भक्तों का काम कर भी देते हैं, और भगवान अपने भक्तों के लिए कितने रूप धारण करते हैं। जय हो। जैसे कि अभी श्री श्याम मंदिर का भूमि पूजन हुआ,
वहां पर मंदिर बनेगा। तो ये सब हमने सोचा नहीं, ये ठाकुर जी ने अपने आप करा दिया। जय हो।